वेब सीरीज पंचायत का सीजन 4। इस सीजन में एक किरदार है भूषण शर्मा, जिसका नाम प्रधान जी गुट ने रखा है बनराकस, और उनकी पत्नी है क्रांति देवी, जो इस बार प्रधान का चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। और यहीं पर सीरीज का चौथा सीजन खत्म हो जाता है। क्रांति देवी के प्रधान बनने से कई लोग नाराज हैं और लोग क्रांति देवी को भर भर कर गालियां दे रहे हैं, और ये गालियां क्रांति देवी को इंस्टाग्राम पर पड़ रही हैं, और जिसकी वजह उन्होंने बताई है। क्रांति देवी का किरदार निभाने वाली हैं सुनीता राजवर। उन्होंने बताया है कि सीरीज में एक सीन था जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान क्रांति देवी और विकास की पत्नी खुशबू के बीच नोकझोंक होती है। फिर वो भिड़ जाते हैं, दोनों में हाथापाई की नौबत तक आ जाती है, और गुस्से में क्रांति देवी प्रेग्नेंट खुशबू का नाम प्रहलाद चा से जोड़ देती है। प्रहलाद चाचा जो प्रधान है और उनकी एक अच्छी खासी छवि गांव में है, और प्रहलाद चाचा ने पैसे देकर विकास और खुशबू की खूब मदद की, जिसके बाद खुशबू बहुत रोती है। प्रहलाद चाचा भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बस यही सीन फैंस को खटक गया। यहां से तो हर दर्शक यही सोचता है कि भाई अब क्रांति देवी हार जाए तो दिल को सुकून मिले, लेकिन चुनाव के नतीजे आते हैं और क्रांति देवी चुनाव जीत जाती है। एक तो बदजुबानी की आरोप लगाए, और दूसरा सीरीज में उनकी नेगेटिव छवि भी थी, उनके प्रधान पति की भूषण की, लेकिन उसके बावजूद भी क्रांति देवी चुनाव जीत जाती है। इन नतीजों के बाद अब लोगों का पारा असल जिंदगी में इतना हाई हो गया कि वो क्रांति देवी को भर भर कर इंस्टाग्राम पर गालियां दे रहे हैं। कोई उनको इंस्टाग्राम पर क्रूर महिला लिख रहा है, कोई बददुआ दे रहा है, कोई श्राप दे रहा है, कोई पूछ रहा है कि एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर इतनी गंदी बात क्यों बोली, कोई कह रहा है कि आपको ऐसा रोल करने से मना कर देना चाहिए था। कुछ ने लिखा कि आप असल जिंदगी में भी ऐसी ही हों। सोचिए, एक वेब सीरीज दर्शकों की भावनाओं को किस कदर प्रभावित करती है, किस कदर उनकी भावनाओं पर असर डालती है, उनके दिल और दिमाग पर असर डालती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एक्ट्रेस को सिर्फ इसलिए गालियां दी जाए क्योंकि उसने अपना जो रोल था वो बहुत अच्छी तरह से निभाया, बहुत अच्छी एक्टिंग की। क्रांति देवी, जिनकी एक्टिंग से उनको अब असल जिंदगी में गालियां पड़ रही हैं। जिस एक्टर को उसकी एक्टिंग के लिए तालियां मिलना चाहिए थी, उसे गालियां मिल रही है। इतनी गालियां खाने के बाद सुनीता यानी क्रांति देवी खुश है, क्योंकि उसको इन गालियों से ये तो पता चल गया कि उसकी एक्टिंग थी वो दमदार थी, कमाल की थी, और जो चाहती थी एक्टिंग करना और दर्शकों को समझाना, वो उसमें कामयाब हो गई है। खैर, फैंस के इस मैसेज से वो निराश नहीं है। इन मैसेज को वो अपने पति के साथ शेयर कर खूब एंजॉय कर रही है। लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है, दर्शकों को, कि ये भाई उनकी एक्टिंग थी, ये स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी, इनको तो सिर्फ एक्ट करना था, जिसे उन्होंने बखूबी किया। और वो कह भी रही है कि लोग इतने मासूम हैं जो जानते हुए भी कि ये सब एक्टिंग है, फिर भी अपने दिल से इसे सच मान बैठे हैं। ये हाल है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब अपनी अदाकारी का नुकसान पर्सनल लाइफ में एक्टर या एक्ट्रेस को झेलना पड़ा है। जैसे फिल्म शोले में गब्बर का किरदार निभाने वाले अमजद खान, उनकी एक्टिंग देखकर अभिषेक बच्चन अमजद खान से नफरत करने लगे थे। एक बहुत पुराना सीरियल था महाभारत, जिसमें दुर्योधन का किरदार निभाया था पुनीत इस्सर ने। तो उनके इस रोल के कारण उनको कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा। एक बार तो रूपा गांगुली पुनीत से बात कर रही थी, तो कुछ महिलाएं उन्हें अपने साथ ले गई और कहा कि तुम द्रौपदी हो, तुमको उस दुष्ट दुर्योधन के साथ नहीं बैठना चाहिए। ये कहानी, ये घटना है। प्रेम चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे। उनकी नेगेटिव एक्टिंग से तो खुद उनकी बेटी भी परेशान थी, क्योंकि उनके पापा को यानी प्रेम चोपड़ा को लोग बहुत बुरा इंसान समझते थे। और एक्टर रंजीत, इनको हर फिल्म में एक्ट्रेस पर बुरी नज़र डालने वाला रोल मिलता था, जो ये इतना अच्छी तरीके से निभाते थे कि इनकी शादी तक होनी मुश्किल हो गई। लोग असल में इनको इसी मिजाज का इंसान समझने लगे। लेकिन जैसे तैसे उनकी शादी एक्ट्रेस मुमताज़ की भतीजी आलूका से हुई, और वो बहुत अच्छी चल रही है। असल जिंदगी में निहायत ही शरीफ और सुलझे इंसान थे प्राण, लेकिन उनकी धांसू एक्टिंग की वजह से लोग उनको गुंडा तक समझने लगे थे। एक बार एक किस्सा उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त के घर गया, तो जो उसकी बहन थी
उसने जैसे ही प्राण को देखा तो अपने भाई को उसने कहा कि ऐसे गुंडे को आप घर क्यों बुलाते हो। ललिता पवार की नेगेटिव एक्टिंग इतनी गजब की होती थी कि लोग उनके नाम पर दूसरों के नाम रखने लगे थे। किसी को छेड़ना हो या कोई चुगलखोर हो उसे कहते थे ललिता पवार। खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये स्टोरी ये बताने के लिए हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पर्दे के पीछे जो है उसे देखो, उसे समझो, उसे जानो, तब रिएक्ट करो। अभी एक खबर आई थी हरियाणा की कि वहाँ एक टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या हो गई है। ये खबर बहुत सुर्खियों में भी है। उसकी एक थ्योरी ये भी है कि राधिका ने एक लड़के के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया जिसमें लड़के के साथ सीन में सेट कर बैठी हुई, जिसको लेकर लोगों ने राधिका के पिताजी से नाराजगी जताई और फिर उसके पिताजी की इसी मुद्दे पर राधिका से बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसे गोली मार दी। अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो चिंता की बात है। इसीलिए बहुत सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो एक्टिंग की जाती है वो आपके मनोरंजन के लिए होती है और आप हैं किस आभासी दुनिया को सच मान बैठते हैं और भड़क जाते हैं। लिहाजा एक्टिंग को एक्टिंग समझिए, मनोरंजन को मनोरंजन समझिए और जो आप पे वीडियो आती हैं, तस्वीरें भेजी जाती हैं व्हाट्सएप पे या फिर खबरें आती हैं, एक बार गहन मन से, दिमाग से उन पर विचार जरूर कीजिए। उसके बाद अपने विचार से, अपने तर्कों से उस पर कमेंट कीजिए, उसको महसूस कीजिए, वरना कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत ज़्यादा समाज के लिए नुकसानदायक हो जाती है।